हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक अनदर सिक्योरिटी ऑपरेशंस और आप कह सकते हैं इंटेलिजेंस ऑपरेशन, वो भी एक तरह से बहुत चर्चा हो रही है उसकी आजकल। वो है अपना एक तजाकिस्तान में एक एयरबेस था, आइनी एयरबेस। सोशल मीडिया पे बहुत सारा उसके बारे में बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ने ना उसको अभी खाली क्यों कर दिया, लेकिन वही लोग बोल रहे हैं जो डिफेंस से रिलेटेड नहीं है या इंटेलिजेंस ऑपरेशंस का जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, वही लोग उस चीज़ के बारे में ज़्यादा बोल रहे हैं। किसी भी डिफेंस एक्सपर्ट ने ये नहीं बोला कि वो गलत किया, लेकिन लोगों का एक तरह से सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक मुहिम चला रखी है कि एक स्ट्रेटजिक लॉस है, ऐसा है वैसा है। जिन लोगों को नॉलेज नहीं है फालतू बोलने का, उनका एक काम है, वो आज बोल रहे हैं। इसका एक अनदर पर्सपेक्टिव मैं आपको बताता हूँ, डिफेंस पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकली। आईनी एयरबेस का क्या ना, लीज तो क्या है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो तो 21-22 में जब अफगानिस्तान में तालिबान आए थे तभी ख़त्म हो गया था। ये तो अभी प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। पता नहीं अभी आए तो क्यों मच रही है, या तो इन्फॉर्मेशन अभी आई इसलिए शायद। वो जो बेस था वो कोई ऑपरेशनल ऐसे किसी के ऊपर अटैक करने के लिए नहीं बनाया गया था। वो एक डीप पेनिट्रेशन, एक इंटेलिजेंस के हिसाब से एक एक्सरसाइज थी। वहाँ के आसपास के लोगों को बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर, उनका पैटर्न, वो सब जांच करने के लिए वहाँ पे हमने ह्यूमन एसेट्स क्रिएट किए उस पूरे रीजन में, जस्ट बिकॉज ऑफ ये एयरबेस था हमारे पास फिजिकली। नहीं तो इंडिया वो सब नहीं कर पाता। और ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। उसका नेक्स्ट आप देखोगे तो चाहबार में भी सेम चीज़ हो रही है। बाहर इंडिया से बाहर जाके क्या ना, इंडिया के इंटरेस्ट में बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो कि कॉमन आदमी को नहीं बताई जाती। तो उस पे इतनी हाई तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं कि आज ये बेस है कल कोई और बेस मिल जाएगा। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो बगराम एयरबेस है उसके ऊपर भी इंडियन गवर्नमेंट का एग्रीमेंट हो गया है कि वहाँ पे भी हम कुछ अपना डिफेंस अपरेटस स्टार्ट करेंगे। तो ये चलता रहता है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। वो 20-25 साल वहाँ पे इसलिए लग गए क्योंकि वो टेरेन ऐसा है कि वहाँ की ह्यूमन जो बिहेवियर की मैपिंग करने में टाइम लगता है। अभी हमने वहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी के हिसाब से, इंटेलिजेंस के हिसाब से क्रिएट कर दिया है कि अगले 100 साल तक भी वहाँ पे बिना अपनी प्रेजेंस किए हम वहाँ का हर एक डाटा मैप कर सकते हैं। आज की डेट में इतनी पेनिट्रेशन वहाँ पे हो चुकी है कि किस घर में क्या बंदा क्या सोचता है, किसकी तरफ उसका झुकाव है, उसकी लॉयल्टी कहाँ है, उस तक का डाटा हमारे पास है। और ये सब हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आईनी एयरबेस। तो इसमें इतनी ज़्यादा चिंता या आपको इतनी मतलब ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि गवर्नमेंट के हिसाब से बहुत बड़ा लॉस हो गया। कुछ भी नहीं हुआ है, ये जस्ट ए स्ट्रैटेजिक डिसीजन है। तो ये गवर्नमेंट अपना कॉमन आदमी से पूछ के थोड़ी लेगी, ये तो डिफेंस फोर्सेस के डिसीजन होते हैं, स्ट्रैटेजिक डिसीजन होते हैं। बहुत सारे सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी सब मिल के बैठ के डिसीजन लेते हैं कि वो वहाँ पे रखना है नहीं रखना है। कॉमन आदमी उसमें स्टार्ट हो जाता है कि पता नहीं क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, ये एक स्टेप बैक है, मोदी गवर्नमेंट ये कर रही है वो कर रही है। जिनको पता ही नहीं होता वो लोग ये बोलते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि जिनको जीरो नॉलेज ऑफ डिफेंस है वो हल्ला काट रहे हैं इस पे, ट्विटर पे, एक्स, सो कॉल्ड एक्स। किसी भी देश में है ना, इवन अपने देश में हम किसी किसी का एयरबेस को अलाउ करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो तजाकिस्तान ने इतने दिन से कर रखा था, तो ठीक है छोड़ दिया तो छोड़ दिया भाई, उसमें इतना हो हल्ला काटने की क्या ज़रूरत है। इंटेलिजेंस के ऑपरेशन है ना, किसी से पूछ के नहीं किए जाते। कॉमन आदमी से पूछेंगे उनको बताएंगे कि हम रशिया में ये करने जा रहे हैं, हम पुर्तगाल में ये करने जा रहे हैं, हम यूरोप में ये करने जा रहे हैं। वो चीज़ें बोर्ड रूम्स के अंदर डिसीजन ले लिए जाते हैं, उसके बाद उनको एग्जीक्यूशन किया जाता है। आईनी एयरबेस उसका एक पार्ट था, सिंपल। चाहबार उसका एक सेकंड पार्ट है। बहुत सारे बेसिस हैं, अपनी जितनी भी एम्बेसीज हैं फॉरेन में, वो क्या काम करती हैं अपार्ट फॉर गिविंग असिस्टेंस टू इंडियन सिटीजन्स? उनमें कहीं ना कहीं एक इंटेलिजेंस अधिकारी तो पोस्टेड होता ही है ना। उसका क्या काम होता है? उसका यही काम होता है कि उस देश में इंडिया के अगेंस्ट में कुछ हो रहा है तो वो चीज़ें इन्फॉर्मेशन निकालो। वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकालेगा जब तक वो अपनी एसेट वहाँ पे क्रिएट नहीं करेगा?
और वो एसेट क्रिएट करने में ऐसा नहीं कि रोड पे ऑफिस से निकल दिया, हाँ भाई चाय वाला है तो मेरा एसेट बन जाए, ऐसा नहीं होता। बंदे की प्रोफाइलिंग करनी पड़ती है। ऐसे नहीं किसी को जाके अप्रोच कर दिया जाता कि तू बन जा भाई मेरा ऑपरेटिव। पूरी प्रोफाइलिंग होती है, उसकी पूरे चेक होती है, बैकग्राउंड चेक होते हैं, उसकी वीकनेस ढूंढी जाती है, वो किस चीज़ पे वॉलेंटियर होगा वो चीज़ उसको दी जाती है। ये सालों चलते हैं भाई ऑपरेशन इंटेलिजेंस एजेंसी का। तो आप ये लगा लो कि 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल ऑपरेशन चलते हैं। एक एसेट क्रिएट करने में 10 साल लग जाते हैं, कभी कभी 6 महीने में भी क्रिएट हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को इतना है ना, मतलब नॉर्मल कॉमन पब्लिक को सोचना नहीं चाहिए कि एन एयरबेस चला गया यार। एयरफोर्स है ना डिसाइड करने वाली, इंडियन एयरफोर्स है, उसको बॉर्डर सुरक्षित रखने हैं। आपको क्या टेंशन, आप अपने घर में रहो यार, मोहल्लों में रहो अपने। पता नहीं क्या लोगों को ट्विटर पे ट्रेंड चला रखा है कि स्ट्रेटेजिक लॉस है, ये लॉस है। अरे भाई कुछ नहीं हुआ है। एक सिंपल सा एक स्टेशन, एक एग्रीमेंट के बाद उसको बंद कर दिया गया है। और आप सिर्फ फिजिकली बंद किया गया, वहाँ का जो इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विलेंस है वो सब अभी भी वहीं है, वो रहेंगे। इंडिया वहाँ पे उस एरिया में उस सर्विलेंस अभी भी करता रहेगा। वो उतना गैजेट्स या जो भी लगा लो आप एसेट्स ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। वो कभी जाने वाले नहीं है। वो तो फिजिकली जो वहाँ पे इक्विपमेंट होंगे मूव कर दिए, सैनिक्स होंगे तो वो जो अपने ट्रुप्स होंगे वो ले आए, दैट्स इट। लेकिन वहाँ पे जो सिविल में एसेट्स क्रिएट किए गए हैं, चाइना का भी बॉर्डर लगता है वहाँ, अफगानिस्तान भी लगता है, पाकिस्तान भी लगता है, इंडिया भी लगता है। वो पॉइंट कितना स्ट्रेटेजिक था उस पॉइंट से देखा जाए तो। आप 20-25 साल कर लिया वहाँ पे, एसेट्स क्रिएट कर लिया, अब दूसरी जगह मूव करने का टाइम है। अभी आपने देखा होगा, अभी इंडिया में भी तो एक चाइना बॉर्डर पे एक एयरबेस को एक्टिवेट किया गया है, एयरस्ट्रिप बेसिकली नयोमा। कौन उसकी बात करता है? उसकी कोई बात नहीं कर रहा। इतने सालों के बाद उसको उसको एक्टिवेट किया गया, क्यों एक्टिवेट किया? उसका भी एक डिसीजन होगा स्ट्रेटेजिक। तो कॉमन पब्लिक को इतना दिमाग क्यों लगाना यार, पता नहीं क्यों पब्लिक लगाती है दिमाग। इंटेलिजेंस की ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कॉमन आदमी को कभी चीज़ें पता नहीं चलेंगी। आप ये सोचो, आप एनी एयरबेस जो भी था एनी, उस पर कितने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया होगा इंडिया ने, बहुत सारे पैसे लगाए होंगे, कितने साल तक आदमी वहाँ रहे, इक्विपमेंट वहाँ रहे, सर्विलेंस एयरक्राफ्ट रहे। खर्चा तो होता है ना। वो खर्चा क्या मतलब, किसी ने कोई दिमाग नहीं लगाया, चलो भाई वहाँ जाके अपने एयरक्राफ्ट खड़े कर लेते हैं, अपने ट्रूस भेज देते हैं। कोई फ़ायदा होगा तभी तो किया होगा ना। वो एक ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, अब दूसरी जगह एक ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो रखा है, वहाँ दूसरी जगह डिप्लॉयमेंट स्टार्ट है। तो आपको बताएंगे, है ना। अब प्रधानमंत्री जी वो जो बंद कमरों में बात होती है वो आपको बताएंगे कॉमन पब्लिक को, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। आपसे पूछेंगे। अरे भाई अपना दिमाग लगाओ यार, नॉर्मल अपने बच्चों को पालो, अपने काम करो और आराम से खुश से रहो। लेकिन अब वो क्या है ना, सोशल मीडिया पे इमोशंस तो अटैच होते नहीं, वर्ड्स के साथ कुछ भी लिख दो साला। ऐसे नहीं होता ना यार दोस्त। आप थोड़ा अपना है ना नॉर्मल कॉमन सेंस, पढ़े लिखे आदमी हो तो नॉर्मल कॉमन सेंस लगाओ। सोचो, किसी ने कोई स्टेप लिया है तो। कोई भी मतलब मुंह धोया, सुबह सुबह उठा मुंह धोया, यार यार गवर्नमेंट ने ये क्या कर दिया, टका टका 2 लेटर टाइप किया डाल दिया सोल्डर में, तुम्हारा क्या कुछ नहीं जा रहा। उसको फॉरेन एजेंसीज तो उसको कैच करती है ना, वो डाटा कहीं ना कहीं तो ट्रांसमिट हो रहा है ना। सोचो उस चीज़ को। थोड़ा सा सोशल मीडिया पे लिखने से पहले ना, थोड़ा सा अपना है ना बुद्धि लगाओ। गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज करना ज़रूरी है, लेकिन ऐसे मैटर्स पे मत करो जिनमें आपको बिल्कुल ही कुछ भी आपको पता ही नहीं था। ना आपने रिसर्च कर रखी, ना आपने पढ़, गूगल कर लो यार। चैट जीपीटी आजकल तो उसे पढ़ लो, उससे पूछ लो यार ये क्या हो रहा है। उससे नहीं है तो एक और दूसरी है इंडियन कंपनी जो परप्लेक्सिटी आई थिंक एआई है, उससे पूछ लो क्या हो रहा है। कुछ तो फैक्ट्स आएंगे आपके सामने। लेकिन नहीं, भाइयों ने उठना है, नींद से उठना, मुंह धोना है और सीधा खड़ा सोशल मीडिया पे डाल देना है कि इंडिया का ये हो गया वो हो गया। यार अपने कंट्री के लिए कुछ तो सोचो भाई। कुछ लोग डिसीजन ले रहे हैं तो उनको लेने दो भाई, आप ही के लिए ले रहे हैं वो। आज का यही टॉपिक था यार,
जस्ट आप लोगों को एक थोड़ा-सा अवेयरनेस देने के लिए कि यार एक कॉमन मैन है ना, कॉमन एक थॉट प्रोसेस रखो, पढ़ो, लिखो, अपना काम करो। ये फालतू की चीज़ों में मत घुसो कि इंडिया क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। इंडिया करेगा यार, वो स्ट्रैटेजिशियन और रूम्स के अंदर लोग बैठे हैं, उनके डिसीजन है, उनको आपने गवर्नमेंट अपने सैलरी दे रही है, वो करेंगे अपने काम। आपके साथ तो कोई अन्याय नहीं हो रहा ना। आप बोलो, आजकल लोग बोल भी रहे हैं, जुडिशियल सिस्टम पे बोल रहे हैं। आप बोलो, जहाँ गलत हो रहा हो वहाँ बोलो। आपको क्या पता वो गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपको घंटा नहीं पता? पता नहीं यार। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट वीक मिलेंगे एक अनदर सोशियो इकोनॉमिक या कोई अलग टॉपिक पे, जो भी करंट चल रहा होगा या कोई एक ऑपरेशंस, वी विल डिस्कस अबाउट इट। थैंक यू सो मच। दिस इज़ माय टोटली माय व्यू पॉइंट। थैंक्स।